सुहाना चम चम चमके दम 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 के ए दरबार। आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के। आज सुहाना चम चम चमके दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ए दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ए दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। महाराज की, महाराज की, महाराज की। हमारे चूड़ालगढ़ रियासत के महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो शर्फियां और हीरे के दो हार देकर इन्हें सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवी सम्राट। राज के राज दरबारी महाराज सम्राट का आदेश है कि इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित पुरस्कार देकर बड़ी सम्मान के साथ रुखसत कर दिया जाए। कंचनियों चलो, एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को दा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री कृपाल सिंह, आज सारे दरबार हम अपनी प्रजा के विषय में और अपनी संतुलन के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करिए राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? और मंत्री जी बदलाइए और प्रजा के सब वहेवार। मंत्री जी बदलाइए और प्रजा के सब वहेवार। और प्रजा में किस तरह की और
मेरे वफादार मंत्री कृपाल सिंह, हमारी चुनारगढ़ रियासत के क्या समाचार है, हमारी प्रजा के क्या अहवाल है? अवश्य बताऊंगा राजन, बड़े गौर करके सुनिएगा। और इस समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है, अरे आए मेरे सरकार और प्रजा और आपके नाम से और करती जय जयकार। आप प्रजा और आपके नाम से करती जय जयकार। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस चुनारगढ़ के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, आपकी सारी जनता, आपकी ये सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है। मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता पुरुष समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। मेरे बहादुर सेनापति यशपाल सिंह, आज सेना के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए महाराज, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? अपनी सेना की सारी खबर अपनी है बतलाइए। मेरे बहादुर यशपाल सिंह, कहिए सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? सुनिए महाराज, मैं बतला रहा हूं आपसे। जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए, और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने महाराज, हमारी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, सभी सेना के सभी जवान अपने हाथों में बंदूकें, तोपें, मिसाइलें लेकर के अपने शिकम चुनार करके बॉर्डर पर तैनात हो, जोर तैनात। शाबाश, वाह यशपाल सिंह वाह, तुम्हारी अमूल वर्डों को सुनकर आज हमें महान खुशी हुई है। और मेरे बहादुर, नाथ है तुम्हारे बाचकों की ताकत पे। मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, अगर कोई भी आतंकवादी, कोई भी दुश्मन अपने शिकम चुनाव करके बॉर्डर पर आएगा तो राम कसम हम उसे बॉर्डर पे ही समाप्त कर देंगे महाराज, समाप्त। शाबाश मेरे बहादुर। मंत्री कृपाल सिंह, प्रजा हमारी खुशहाल है, प्रजा हमारी शहरों अमन से जी रही है और सेना भी हमारी सुरक्षित है, बासलामत है। लेकिन कृपाल सिंह, एक बात का मुझे बेहद शर्मा रहता है और वो शर्मा मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा बसा रहता है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम, सब कुछ मुहैया कर रखा है। लेकिन कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया, हमारी महारानी इंगला भगवान को प्यारी हो गई। एक बेटी का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन हमारी महारानी इंगला के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है। लेकिन रातों दिन मैं गमों में डूबा रहता हूं कि अगर ईश्वर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, हमेशा हमारे महल में दीपक जलता। इसी बात का मुझे सदमा रहता है, हर वक्त मैं गमों में डूबा रहता हूं। सब्र से काम लीजिए राजन, चिंता करने से कोई काम हासिल नहीं होता। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, और लिखा बिटका कोई मेट पाता नहीं कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं। पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, इसका धर्मी को कुछ भी सुहाता नहीं। रजन, आप किसी बात की चिंता न करें, चिंता एक चिता बना देती है रजन। आपके पास पुत्री है, पुत्र नहीं है। आप अपनी पुत्री को पुत्र ही समझिए और एक दिन आपके न रहने के बाद आपकी बेटी इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। कृपाल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। यानी हमारे न रहने पर जब हमारी बेटी गुलशन सयानी होगी तो इस तक तो ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी। तुम ठीक कह रहे हो। एक मिनट, एक क्यों मिनट, बरबरा रहे हो? एक मिनट। मेला कमेटी के कोई भी सदस्य हो जो सबसे श्रेष्ठ हो हमारे पास चले आए। ईश्वर सिंह,
मेरे बहादुर यशवंत सिंह, यशवंत सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए महाराज, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ, बुलाओ और साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी। आज से मेरी बेटी इस महल में रहे, आज से मेरी बेटी इस महल में रहे और मुझसे इनाम कुछ सुन नहीं पाएगी। महाराज, आपके हुक्म का पालन मैं शीघ्र ही करूंगा। के शाहजादा फौरन बुलाने उसे, और आपका हुक्म जाकर सुनाऊंगा मैं। और फिक्र दिल में न करिए महाराज, फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। सुंदरी को अभी महाराज, अभी मैं जा रहा हूं अपने बंगले पर और सुंदरी को और साथ में राजकुमारी गुलशन को लेकर के शीघ्र ही फिर राज दरबार में उपस्थित होता हूं महाराज। जाओ यशवंत सिंह, हमारा हुक्म है, तुम जा सकते हो। मंत्री कृपाल सिंह, धन्य है उस सेनापति पत्नी सुंदरी का जिस वक्त हमारी महारानी इंदिरा के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, मां का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले मैं सुंदरी को आज तक कुछ न दे सका। आज सुंदरी को पहाड़ी का किला हम इनाम में देना चाहते हैं। तुम्हें इस बात का एतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। हमें तो महान खुशी है कि आप अपनी बेटी के परवरिश में ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। महान खुशी है महाराज। हुजूर आपके हुक्म का मैं शुक्रगुजार हूं। हुजूर आपके हुक्म का मैं शुक्रगुजार हूं। बस राजन सुंदरी के आने का इंतजार। वाह केवल वाह, एक सम्राट का सलाहकार मंत्री और होता है। आओ बेटी, खुश रहो। आओ सुंदरी, सदा खुशहाल रहो। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सुंदरी, तुम कहिए। क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्या बुलाया मुझे शाह दरबार में, जल्दी
जल्दी फरमाइए, क्या कोई गलती दासी से हो गई? कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। तो जब महारानी गिला का निकला था, तब मेरी बेटी गुलशन थी 6 माह की, और खूब पाला यजम ढंग से है सुंदरी। आए सुंदरी पुत्र सुंदर की कुछ ना ये परवाह की। साह हर नारी का यही होता धर्म, मैंने वफा से अदा कर दिया। साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, साथ बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने वफा से अदा कर दिया। महाराज, ये तो हर नारी का धर्म है। अगर मैंने बेटी गुलशन की परवरिश की तो मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था, इसमें एहसानी क्या बात है? लेकिन सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त मेरी बेटी गुलशन को तुमने अपनी गोद में लिया है। हाँ। और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे